क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, जैसे जैसे डिजिटल दौर आता जा रहा है वैसे ही क्राइम की नौयत भी डिजिटल होती जा रही है। आजकल ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको कॉल आती है और कॉल पर आपको कोई ऐसे पैगामात दिए जाते हैं कि आपका दिल दहक जाता है। तो ऐसे क्या वाकया पेश आ रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं जहांगीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आ रहा है, क्या हो रहा है आजकल? कॉल आती है, उस पर कौन होता है, क्या बताता है? प्लीज व्यूअर्स को आगाह कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जानने की ज़रूरत है कि पंजाब या पाकिस्तान का इस वक्त इमर्जिंग क्राइम जो है वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या क्राइम अगेंस्ट पर्सन से बढ़कर फ्रॉड है। फ्रॉड एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा क्राइम है जिसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त ये कमिट हो रहा है। बिल्कुल। तो फ्रॉड में अब इसमें एक मुनज़्ज़म जो गैंग्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, उन्होंने ये काम शुरू किया है और फ्रॉड अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके पीछे वारदात करने वाले जो गैंग्स हैं, जो ग्रोह हैं, वो बहुत ही मुनज़्ज़म है और प्री प्लान तरीके से अपने टारगेट को सेट करके वारदात करते हैं। हालिया दिनों में जो तरीका वारदात सामने आया है या बहुत ज़्यादा रिपीटेडली होने वाला जो एक फ्रॉड है वो सामने आया है, वो ये है कि आपके नंबर पर किसी अननोन नंबर से आपके मोबाइल पर कॉल आती है और उस कॉल के रिसीव करते ही आपकी बात एक ऐसे किरदार से करवाई जाती है जो कि रोता है, और रोने के दौरान आपके किसी क्लोज रिलेटिव का, किसी भतीजे का, भांजे का, भाई का, दोस्त का या दोस्त के बेटे का जो नाम है वो आपके सामने लिया जाता है और कहा जाता है कि मैं अहमद बात कर रहा हूँ, अली बात कर रहा हूँ, और रोने के अंदाज में वो अपना नाम बताता है लड़का और कहता है कि मुझे इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है और मेरी मदद करें। इतनी बात सुनने के बाद जो दूसरी आवाज़ आती है वो एक और शख्स की होती है जो कि खुद को पुलिस का सब इंस्पेक्टर जाहिर करता है, और पीछे वायरलेस के पैगामात भी चलते हुए आपके कानों तक पहुंचते हैं और आपको यकीन हो जाता है कि ये वाकई कोई पुलिस ऑफिसर है जो इस वक्त बात कर रहा है। और वो जाली पुलिस ऑफिसर जो है वो उस पहले किरदार से फ़ोन लेने के बाद आपको डायरेक्टली ये कहता है कि आपका भतीजा या भांजा या दोस्त या कज़न जो है ये रेप के मुकदमे में हमने इसको गिरफ्तार किया है, या किसी खातून को हिरासा करते हुए हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। यानी कोई ऐसा जुर्म जिसमें बदनामी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने इसको छुड़वाना है तो आप हमारे साथ बात कर लें। अगर नहीं छुड़वाना चाहते, हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते, तो हम इसको लेकर थाने चले जाएंगे और फिर आपको थाने आना पड़ेगा और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसी असना में जब आप मतलब आपकी नफ्सियात के साथ इस तरह से वो लोग या ग्रोह खेलता है कि आप मजबूर हो जाते हैं उसको ये कहने के लिए कि ठहरे मेरी बात सुने, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, मैं बात करने को तैयार हूँ, मैं डील करने को तैयार हूँ। ये रिपीटेडली ये क्राइम जो है ये हो रहा है पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में। हमारे बड़े ही क्लोज कलीग्स हैं, उनके साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ। उनको फ़ोन आया, उनके भतीजे के साथ बात करवाई गई। उनका भतीजा जो है वो रो रहा था और बता रहा था कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अच्छा, ये मुझे मार रहे हैं। तो क्या बात करने वाले को आवाज़ का भी एहसास नहीं होता? देखिए, जब दूसरा फ़ोन की दूसरी साइड पर जो शख्स है वो रोता है ना, तो आप जज नहीं कर सकते कि ये वाकई आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या कोई अजनबी है या कोई फ्रॉडिया है, क्योंकि उस वक्त वो आपकी नफ्सियात के साथ खेला इस तरह से जाता है कि आप मजबूर हो जाते हैं, आप अपने हवास खो बैठते हैं और सबसे पहले आपके जहन में अपने उस प्यारे का नाम, उसकी शक्ल आती है कि शायद वो इस वक्त मुसीबत में है। तो जब आप उससे बात करते हैं तो फिर सबसे पहले आपसे डिमांड की जाती है कि आप हमें 50,000 रुपया इजी पैसा कर दें, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। फ़ोन बंद हो जाता है, आप फिर दोबारा उस नंबर पे ट्राई करते हैं, वो फ़ोन पिक नहीं करते। कुछ देर बाद आपको दोबारा कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने इंतज़ाम कर लिया या हम इसको थाने ले जाएं। यानी आपको वो इस तरह से डील करेंगे कि अभी हम इसको थाने लेके जा रहे हैं और ये अगला नाम आपका ले रहा है, या कोई ऐसी आपको बात सुना देंगे जिससे आप मजीद खौफजदा हो जाएंगे और फिल फॉर आपकी कोशिश होगी कि पैसे अरेंज किए जाएं और ये जो मांग रहे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। तो हमारे जो कुलीग हैं उनके साथ भी ये वाकया पेश आया कि उन्होंने अपने भतीजे का सुनकर जो है वो डील किया उनके साथ और 20,000 रुपया उनको इजी पैसा करवा दिया। और जब उन्होंने कॉल बैक की अपने भतीजे के मोबाइल फ़ोन पर, जो कि उनको पहले कर लेनी चाहिए थी, तो इंकशाफ हुआ कि उनका भतीजा तो घर पे बैठा है। अरे! तो ये गैंग इस तरह से वारदात अब करना शुरू कर दी है इन्होंने। ये फ्रॉड्स हैं ये सब के सब, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गैंग हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। तो पुलिस की इसके अंदर क्या डेवलपमेंट है? क्या पुलिस ने इस केस के ऊपर कोई गौर व फिक्र किया है?
देखिए, सबसे पहले तो ये साइबर क्राइम में फॉल करती है ये कैटेगरी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में फॉल करती है। लेकिन चूंकि नाम पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से भी कुछ आगाही मुहिम चलाई गई थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे ही चली। उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया और ये वारदातें जो है ये तवातुर से रिपोर्ट हो रही हैं। अब ऐसी सूरत में जब कोई पैसे दे चुका होता है तो मोबाइल फ़ोन जिस पर वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो किसी और नंबर पर ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, जो कि किसी और शख्स के नाम पर होता है। अब उसकी कुछ इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वो ऐसे है कि ये गैंग्स किसी इलाके में जाते हैं, किसी पसमानदा इलाके में, वहाँ जाकर ये कहते हैं लोगों के घरों पर दस्तक देकर कि आपके नाम का ये राशन है, राशन बैग रिसीव कर लें और अंगूठा लगा दें। इस बायोमेट्रिक की हमें ज़रूरत है, तो आप इस मशीन पर अपना अंगूठा लगा दें। अब 4-5 हज़ार रुपये का वो राशन देकर जब अंगूठा ले लेते हैं तो उस अंगूठे पर वो सिम निकलवाई जाती है। और वो सिम आगे से 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये की इन फ्रॉड गैंग्स को दी जाती है, जो कि फिर उसका मिस यूज करते हैं। उस सिम से या तो कॉल की जाती है या उस सिम पर पैसे मंगवाए जाते हैं। जिस सिम पर पैसे मंगवाए जाते हैं वो उसकी लोकेशन शो होगी, अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे तो ज़्यादातर ननकाना साहिब का जो शहर है वहाँ पर शो होगी, या साउथ पंजाब के जो शहर है वो लोकेशन वहाँ की आएगी। जबकि जो कॉल करने वाली लोकेशन अगर कोई बाद में जो इसका शिकार होने वाला शख्स है वो ट्रैक करने की कोशिश करता है तो वो भी किसी दूर दराज शहर से उसकी लोकेशन शो होगी। लेकिन आप देखें कि किस तरह से ये गैंग्स किन इलाकों में कहाँ पर बैठकर और कैपिटल सिटी को टारगेट करते हैं। इसमें कुछ ऐसे गैंग्स भी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर रैकी की होती है कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं उसके रिश्तेदार का, भतीजे का, कज़न का, भाई का, दोस्त का नाम क्या है, उनका बायोडाटा सब कुछ उनके पास होता है। और बाज़ गैंग्स ऐसे हैं जो सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं और सिर्फ नफ्सियात के साथ खेलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसी कॉल आपके मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हो और आपको कहा जाए कि आपका भतीजा जो है या दोस्त जो है, कोई करीबी रिश्तेदार जो है हमारे पास है, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आप उसको छुड़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ डील करें, तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप उस शख्स को के नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करें, उसके घर फ़ोन करें, कॉल करके काउंटर चेक करें कि वो इस वक्त कहाँ है। ऐसा ही हाल ही में एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, उनको कॉल आई कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो बिल्कुल जब बेटे का कोई नाम सुनेगा तो वो हवास बाख्ता होगा, वो खौफजदा होगा, परेशान होगा। तो मैंने उन्हें यही कहा कि अपने बेटे के मोबाइल पर कॉल करें। उन्होंने अपने बेटे के फ़ोन पर कॉल की, बेटे ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने कहा बार बार करें। 4 दफ़ा कॉल की तो 5वीं दफ़ा उनके बेटे ने फ़ोन रिसीव कर लिया और उसने कहा कि मैं क्लास अटेंड कर रहा था तो मैं इस वजह से फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। तो आप देखें कि अब लोगों को बड़ा मुख्तात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होने वाला जो वक्त क्राइम है वो फ्रॉड है, वो मुख्तलिफ सूरतों में होता है। सही बात है। और ये ऐसा मामूली सा, इसको लोग समझते हैं कि शायद ये मामूली बात है कि इसके ऊपर इतना खौफजदा नहीं हुआ जाता है। जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप देखें कि पुलिस ने शायद अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है कि उनका नाम किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। मतलब हमारा जो पुलिस का इदारा है उसको इतना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है कि कोई अगर उसका नाम मिसयूज़ कर रहा है तो सुनने वाले को यकीन हो कि पुलिस की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली एक फ्रॉड कॉल है। और दूसरी चीज़, जैसा जहांगीर साहब ने कहा कि एहतियात आपको बरतने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आप उसको क्रॉस चेक करें लाजमी तौर पर। कोई पुलिस वाला इस तरह से नहीं करता है कि वो आपके घर से किसी को अगवा करे और उसके बाद वो इस तरह से पैसे मांगे, जायज़ कैश मांगे। बड़ी एक जो बात मैं बड़ी अहम समझता हूँ वो ये है कि अपना जो अंगूठे का निशान है, जो बायोमेट्रिक है, वो किसी भी अजनबी को आप वो मत दें। वो उसका आपके नाम की सिम जो है वो निकलवा ली जाएगी और उस सिम का मिस यूज किया जाएगा। वो दहशतगर्दी के वाकयात में भी सिम इस्तेमाल हो सकती है, बड़े संगीन जुराइम में वो सिम इस्तेमाल हो सकती है। चंद अरसे के जो है वो राशन के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा सकते हैं, तो इसके लिए भी एहतियात की ज़रूरत है। खैर जहांगीर साहब, अगेन आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टोरी बहुत ज़रूरी थी उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो अभी देख रहे हैं जिनके साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है, वो एहतियात करें। और जिनके साथ ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाकया पेश आया है तो वो कमेंट्स में बताएं कि क्या वाकया पेश आया और आपने किस तरह से उसको क्रॉस चेक किया या आपके साथ फ्रॉड हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।